प्रधानमंत्री ने सभी घायलों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। कल ही सुबह प्रधानमंत्री भूटान के दौरे पर गए थे और भूटान से दिल्ली लौटने के बाद सीधे प्रधानमंत्री लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल पहुंचे। एलएनजेपी जाकर उन्होंने घायलों से घटना के बारे में जानकारी ली और सभी घायलों को ये आश्वस्त किया है कि सरकार उनके साथ है, उन्हें हर संभव मदद दी जाएगी। तो दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं और ये देखिए, ये वो तस्वीर है जिसमें वो डॉक्टर्स के साथ घायलों के सेहत से जुड़ी जानकारी ले रहे हैं। तान्या चुक का सीधा रुख कर लेते हैं। तान्या, प्रधानमंत्री ने घायलों से मुलाकात की, क्या बात हुई है? क्या कुछ प्रधानमंत्री ने कहा? डॉक्टर से भी उन्होंने मुलाकात की, डॉक्टर से क्या बात हुई है? जी, प्रधानमंत्री खुद पहुंचे यहाँ पे सीधा एलएनजेपी। जैसे ही वो इंडिया में लैंड हुए डायरेक्ट आए वो एलएनजेपी और यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने घायलों से मुलाकात की। लाल किले पे हुए ब्लास्ट में जो घायल थे उनसे उन्होंने मुलाकात की और साथ में उनका यहाँ पे आना एक जो हमारे यहाँ पे पेशेंट्स हैं, जो लोग एडमिट हैं, उनके लिए बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण बात थी। उनसे उनको मॉरल सपोर्ट मिला। उन्हें पता है कि हाँ, प्रधानमंत्री उनसे खुद मिलने आए, देश उनके साथ खड़ा है, पूरा प्रधानमंत्री खड़े हैं उनके लिए। और फिर वहीं पर उन्होंने डॉक्टरों से भी बातचीत की, पूरी रिपोर्ट ली है, अपडेट ली है, उनसे जाना है कि किस तरीके से यहाँ पे इलाज चल रहा है और किसी तरीके की कमी ना हो हॉस्पिटल में। घायलों को हर तरीके की सुविधा दी जानी चाहिए, यहाँ पे इलाज होना चाहिए। इन सब के लिए ही प्रधानमंत्री ने हॉस्पिटल में बात की। क्या प्रधानमंत्री ने जो घायल हैं उनके परिजनों से भी मुलाकात की है या सिर्फ अस्पताल में जो एडमिट हैं घायल उनसे प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है? जी, अंदर जितने भी लोग मौजूद थे उनसे बात की है प्रधानमंत्री में। फोटोज और तस्वीरों में हम देख सकते हैं। उन्होंने ट्वीट भी करा है प्रधानमंत्री ने कि वहाँ पे जो लोग घायल थे, जो एडमिट है, जिनका इलाज चल रहा है, कि उनकी रिकवरी हो जाए, उनके लिए वो ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। काफ़ी परिजन भी अंदर मौजूद थे। अभी यहाँ पर भी कुछ परिजन आए हैं हॉस्पिटल के बाहर। अगर हम कोशिश करें उनसे बात करने की, अगर हम यहाँ पे कोशिश करेंगे उनसे कि आप अभी अंदर बाहर आए हैं, अंदर एडमिट थे आपके, आप अभी कुछ बता रहे थे। यहाँ एडमिट है वो। कुछ क्या दिक्कत हुई, कुछ बता पाएंगे? ब्लास्ट में वहाँ ब्लास्ट हुआ, वो जो गौरी शंकर के मंदिर के दर्शन करने गए थे, तो जैसे रेलवे पे खड़े तो धमाका हुआ और तो मेरा बच्चा तो गाड़ी पे गिरा और उसके यहाँ पे यह सारी चोट आई है और आईज उसकी जा चुकी है, डैमेज हो गई बिल्कुल। और ये वहाँ पे काम करते थे वो, वहाँ पे काम करते थे वो लाल किले के पास? नहीं, गौरी शंकर के मंदिर के दर्शन करने गए थे और सोमवार को जाते थे वो। अच्छा। अब हमारे नीचे एक राहुल कौशिक रहता है, वो भी साथ में था। वो दोनों से गए थे और वो दोनों की ही चोट लगी है। दोनों की चोट? हाँ, उसके पैर जले हैं। तो अभी यहाँ पे प्रधानमंत्री खुद आए थे अस्पताल, वो आपसे भी मिले? नहीं, मेरे से नहीं मिले, बाकी लोग मेरे भाइयों से मिले। बात है कि मुझे ये हर एक से कोई नहीं मिल सकता, आप भी नहीं मिल सकते। वो वहीं पर अंदर सारे घायलों से तो लेकिन वो मिले हैं? हाँ, तो हम दूसरे फ्लोर पे थे, वो दूसरे फ्लोर पे मिल के गए होंगे। आपके बेटे का कितना बताएंगे हमें एक बार? आपके बेटे भी, आप हमें जिक्र कर रही थी कि उन अंदर एडमिट है। हाँ जी, वो एडमिट है, उनका आगे आ चुकी है। इसलिए हमें दिक्कत हो रही है बहुत, हमें परेशानी है। हमें बच्चे हमारे ऐसा हो गया, उसकी सर्जरी हुई है एक साइड की है। बड़ी हिम्मत, लड़का हमारा बहुत हिम्मत वाला है और जो हमारे नीचे रहता है वो भी बड़ा हिम्मत है। पैदल चल के आए हैं वहाँ तक। तो अस्पताल की तरफ से सारी सुविधा दी जा रही है? हाँ, वो दी जा रही है, वो कोई दिक्कत नहीं है। हर तरीके से पूरी सहायता है? हाँ, पूरी सहायता है, कोई टेंशन नहीं है, कोई किसी बात की वो ऐसी बात पर कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आ रहे हैं बाबा, देख रहे हैं कैसा बच्चा है, क्या है। जी देखिए, यहाँ पे ये मौजूद है। इन्होंने हमें खुद बताया कि इनका जो बेटा है वो अंदर एडमिट है। ब्लास्ट में जब हुआ उस दिन लाल किले पे, वहाँ पे वो गौरी शंकर मंदिर में दर्शन करने गए थे और उनकी पूरी आंख डैमेज हो गई। पर इन्होंने हमें साफ तौर पे बताया कि अस्पताल में हर तरीके की सुविधा दी जा रही है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। डॉक्टर्स पूरा ख्याल रख रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि उनका बेटा जल्दी रिकवर कर लेगा। तानिया, ये तो चलिए एक पॉजिटिव साइन है कि जो भी एडमिट है उनके परिजन जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है उससे वो खुश हैं। इसके साथ साथ जो परिजन हैं उनमें किसी तरीके की कोई नाराजगी नहीं है। प्रधानमंत्री की मुलाकात घायलों से हुई, डॉक्टर्स से भी उनकी मुलाकात, एक मैं फोटो देख रहा था जिसमें वो डॉक्टर्स के साथ संभवतः बैठे हुए थे
क्या एलएनजेपी की तरफ से कुछ अपडेट आप लोगों को दिया गया है? क्या प्रधानमंत्री से एलएनजेपी के डॉक्टर्स से बातचीत हुई है? जी अभी ऐसी कोई जानकारी एलएनजेपी की तरफ से नहीं आई है, पर जितना हम लोग तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जितना प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके बताया कि वो अंदर गए, सारे घायलों से मिले जो ब्लास्ट में घायल थे, डॉक्टरों से भी उन्होंने सारी अपडेट ली है, क्योंकि देखिए काफ़ी बड़ा हादसा था जो ये हुआ है देश की राजधानी में। तो और प्रधानमंत्री उस दिन शाम को भी उन्होंने गृह मंत्री से सारी अपडेट ली थी। तो प्रधानमंत्री लगातार सारी अपडेट ले रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है, और उसी लाइंस पे उन्होंने डॉक्टरों से भी अंदर बातचीत की है और उनसे भी सारी जानकारी ली है, और ताकि किसी भी तरीके की कमी नहीं होनी चाहिए अस्पताल में, घायलों के लिए किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आनी चाहिए उनको इलाज के लिए। तानिया, कोई फिगर एलएनजेपी की तरफ से दिया गया कि कितने घायल अभी एलएनजेपी में एडमिट हैं दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े? जी देखिए कल तक का जो आंकड़ा था वो 24 का था जो हमें एलएनजेपी की तरफ से दिया गया है, और उसमें से करीब 9 बॉडीज थी जिनको हैंडओवर कर दिया गया है उनके परिजनों को, और उसके अलावा 3 ऐसे बॉडी पार्ट्स मिले थे उनको साइट पे जिनका भी पोस्टमार्टम चल रहा है, जिन पे फिर डीएनए टेस्टिंग होगी और तमाम इन्वेस्टिगेशंस के बाद पता लगाया जाएगा कि वो बॉडी पार्ट्स किनके हैं। क्योंकि गाड़ी में जो डॉक्टर उमर था, ऐसा भी हो सकता है कि वो जो बॉडी पार्ट्स मिले हैं क्योंकि उसके पूरे चिथड़े उड़ गए थे, इतना भयानक वो ब्लास्ट था, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वो बॉडी पार्ट्स उसके भी हो सकते हैं जो हमारा अक्यूज है। ठीक है तानिया, इसमें एक पहलू ये भी है कि दिल्ली में जिस तरीके से सिक्योरिटी एक कंसर्न उठा है, दिल्ली ने बड़े लंबे वक्त के बाद इस तरीके की घटना देखी है, धमाका देखा है, उसके बाद एक सिक्योरिटी ब्रिज तो हुआ है, और अब उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, कैसे मजबूत किया जाए, उसको लेकर हमने देखा कि गृह मंत्रालय में खुद गृह मंत्री एक दिन में 2-2 बैठकें करते हैं, तमाम इनपुट्स लिए जा रहे हैं, रिपोर्ट्स लिए जा रहे हैं। अभी मोटे तौर पर ये जानकारी नहीं क्लियर हो पाई है कि ये कौन सा गिरोह है, कौन सा संगठन है। अभी सब सोर्सेस के मार्फत ये जानकारियां हमारे पास आ रही हैं, आप लोगों के पास आ रही हैं, ऑफिशियली या फॉर्मली कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं किया जा रहा। क्या आपको लगता है कि आने वाले कुछ दिनों तक जांच पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, एक बार पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, उसके बाद ही कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिल्ली पुलिस की तरफ से या किसी एजेंसी की तरफ से दिया जाएगा, क्योंकि जांच एनआईए कर रही है? जी बिल्कुल, एनआईए को इसकी जांच कल ऑफिशियली सौंप दी गई थी, और एनआईए ने 10 लोगों की स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट करी है, स्पेशल टीम बनाई है 10 लोगों की जो इस पूरे केस की जांच कर रहे हैं फिलहाल। और जैसा कि देखा हमने अभी तक जितनी जांच हुई है उसमें ये फिदायीन आतंकी हमला सामने आया है, पूरे जो डॉट्स हैं वो जुड़ते हैं हमें नजर आ रहे हैं। सबसे पहले जब हमें फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक मिला, और उसके अलावा अभी भी 300 किलो और है जिसकी तहकीकात पुलिस करी, जिसको पुलिस ढूंढ रही है, अभी भी वो मिला नहीं है जो उनके पास और 300 किलो था। और वहीं पे उनको कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है, जैसे डॉक्टर शाहीन को, मुजमिल को, और जो जिनके नाम पे गाड़ी थी, गाड़ी की डिटेल्स मिल चुकी हैं जैसे इन्वेस्टिगेशन में। तो सारे डॉट्स जुड़ते जा रहे हैं कि कैसे वो यूनिवर्सिटी में एक पूरा रिक्रूट करती थी शाहीन, जो डॉक्टर्स को ही टारगेट करती थी। तो पूरे डॉट्स जुड़ते नजर आ रहे हैं, और जैसा कि अभी इसको जैश ए मोहम्मद का एक आतंकी मॉड्यूल माना जा रहा है, पर जैसे जैसे और बाकी खुलासे होंगे, क्योंकि एक और गाड़ी की भी डिटेल्स अभी कुछ देर पहले सामने आई है, एक i20 थी जिसका इन लोगों ने अटैक के लिए, ब्लास्ट के लिए इस्तेमाल किया। उसके अलावा एक लाल इको स्पोर्ट भी है जिसका आरसी और नंबर हमारे पास आया है सूत्रों से, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। फरीदाबाद पुलिस ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया है, और उसी के साथ साथ यूपी और हरियाणा में भी अलर्ट है, दिल्ली के सारे बॉर्डर्स पे अलर्ट है। हर जगह हम लोग देख पा रहे हैं कि तलाशी चल रही है, चेकिंग चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तान्या इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए आपका।